हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रीजी कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज हम रीजनिंग स्टार्ट करेंगे। रीजनिंग का एक टॉपिक हमने कर लिया था, एज वाला टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल इजी सा टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि इसमें आपको टीजीटी मैथ्स का, टीजीटी साइंस का कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा और साथ में आपको ये कॉमन पार्ट का सिलेबस तो मिल ही रहा है। इसमें आपकी कंप्लीट वीडियोज़ मिलेंगी आपको। अगर आपने DSSS का या चंडीगढ़ वाला TGT PRT कोई भी एग्ज़ाम देना है, पीजीटी का तो हो चुका आई थिंक, जो भी देना है आप देख सकते हो। इन वीडियोस में से काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम सेशन आज का। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे इसमें एज पे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे इसमें हम कंप्लीट करेंगे। प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज ऑफ सीता एंड गीता, S एंड G लिख लो, आर इन रेशो। उनकी रेशो दे रखी है आपको 4:5, ठीक है। 5 years हैंस मतलब 5 साल बाद। 5 साल बाद क्या होगा, रेशो ऑफ देयर एज बिकम 5:6। 5 साल बाद उनकी एज की रेशो 5:6 हो जाती है। तो आपने बताना है ये सीता की प्रेजेंट एज क्या है, प्रेजेंट एज क्या है, ठीक है। इसमें आप देखो क्या करोगे। सीता और क्या था, गीता हमारे पास, इनकी एज का, प्रेजेंट एज का रेशो कितना है, 4:5, ठीक है। ये दिया हुआ आपको। और जो 5 साल बाद होगा +5 लिख लो यहाँ पे साइड में। 5 साल बाद जो होगा ये 5:6 हो जाएगा। अब इनका डिफरेंस देखो, इनका 5 में से 4 माइनस करोगे 1 डिफरेंस आ रहा है। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 में से 5 माइनस करोगे 1 आ रहा है, ठीक है। दोनों में 1 डिफरेंस है। ये बात आपने ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमेशा याद रखनी है कि एज डिफरेंस जो है ना हमेशा सेम होना चाहिए। एज डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, ये ऑलरेडी सेम ही है, ठीक है। अब देखो उनकी एज कितनी बड़ी, इसकी 4 थी 5 होगी, इसकी 5 थी 6 होगी, ठीक है। अब 1 साल ही बड़ी ना, 1 साल बड़ी, 1 यूनिट एज बड़ी है कितने साल में, 5 साल में, ठीक है। तो ये प्रेजेंट एज पूछी, उनकी प्रेजेंट एज बतानी है आपने, चाहे इसकी सीता की पूछे चाहे गीता की पूछे। आप ये प्रेजेंट एज वाला तो ये था ना अपने पास 4:5 रेशो। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 5 है तो इसकी 4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 20 हो जाएगी, ठीक है। अगर सीता की प्रेजेंट एज बचानी थी तो 20 आ गई आपके पास। अगर गीता की पूछे तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना, 5 × 5 कितना आ जाएगा, 25। क्लियर है। 1 यूनिट अगर 5 के इक्वल है तो 5 यूनिट किसके इक्वल होगा, 25 के इक्वल होगा। क्लियर है। आपका फिर भी कोई डाउट बचे तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट देखो, ये है हमारे पास 4 years एगो, 4 साल पहले जो एज थी, रेशो ऑफ A एंड B वॉज 11:14, इतनी इनमें था रेशो थी। एंड 4 years लेटर, 4 साल बाद क्या होगा, उनकी एज का जो रेशो है वो 13:16 हो जाता है। तो आपने बताना है प्रेजेंट एज ऑफ A, प्रेजेंट एज बतानी है A की, ठीक है। देखो इसको आप कैसे करोगे। अब आपने इसमें क्या करना है, 4 साल पहले दे रखे ना तो -4 लिख लो। -4 years एगो A की और B की रेशो कितनी थी एज की, 11:14 थी, ठीक है। अब +4 लिख लो, 4 साल बाद क्या रखा है तो कितनी हो जाएगी वो, 13:16 होगी, ठीक है। अब बीच में गई प्रेजेंट एज होगी। अब देखो इनका जो इसने दे रखा है ना, प्रेजेंट एज ऑफ A निकालनी है हमें, बस इतना सा दे रखा है और कुछ भी नहीं दे रखा। आपने क्या देखना है, इनका डिफरेंस सेम है, पहले तो ये चेक करो, 11 और 14 का डिफरेंस 3 है, इनका डिफरेंस कितना है, 3 है। क्लियर है, कोई बात नहीं, इक्वल है, इक्वल ही होना चाहिए हमारे पास, ये ठीक है। अब देखो ये होगी 11 से 13, ये होगी 14 से 16, ये 2 years बढ़ी, ये भी 2 years बढ़ी। कितने सालों में बढ़ी, ये तो प्रेजेंट थी ना, प्रेजेंट से पहले के 4 और बाद के 4 मिला के टोटल कितने हो गए, 8 years हो गए, ठीक है। अब 8 years में बढ़ी है 2 यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू मतलब 8 years के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, 8/2 4 की इक्वल होगी। 1 यूनिट अगर 4 के इक्वल है तो हमसे उसने प्रेजेंट एज ऑफ A पूछी है, तो चाहे किसी में भी पुट कर दो। अगर इसको निकाल लो चाहे इसको निकाल लो। अगर इसको निकालोगे तो 4 साल आगे उसमें ऐड करके आपने एज बतानी है, अगर इसमें से निकालोगे तो 4 साल पीछे करके एज बतानी है। देखो दोनों से निकाल के बता रही हूँ मैं। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 4 है तो 11 की वैल्यू कितनी होगी, हमने एज प्रेजेंट एज ऑफ A निकालनी है, ठीक है। चाहे B की पूछे तब भी आप ऐसे ही निकालोगे।
11 को 4 से 1 यूनिट की वैल्यू अगर 4 है तो 11 यूनिट्स की वैल्यू कितनी होगी 44 होगी। ठीक है 44 होगी। बट ये हमारी 4 साल पहले की एज है एक ही। अब प्रेजेंट एज निकालनी है तो उसमें 4 ईयर्स ऐड करके 48 आ जाएगा आंसर। ठीक है अगर आप इससे निकालते हो तो 13 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 52 आ जाएगा। ये तो 4 साल बाद की एज है। अब हमने निकालने प्रेजेंट एज निकालने के लिए -4 करोगे तो ये भी 48 आ जाएगी। क्लियर है? कैसे भी निकाल सकते हो, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, अब ये गिवन है आपको, प्रेजेंट एज दे रखी है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन, फादर और सन की जो एज की रेशो है, प्रेजेंट रेशो, वो 6:1 है। ठीक है 4 ईयर्स हैंस, 4 साल बाद रेशो क्या हो जाएगी उनकी, 4 साल बाद प्लस 4 ईयर्स, ऐसे लिख लो, 4 साल बाद उनकी रेशो हो जाएगी, उसने बोला है कि 4:1 हो जाएगी। तो आपने बताना है प्रेजेंट एज ऑफ सन, प्रेजेंट एज बतानी है सन की। ठीक है देखो इसको कैसे करोगे, फादर और सन की जो एज की रेशो है वो 6:1 है। ठीक है अब उसने कहा है कि 4 साल बाद प्लस 4 ईयर्स, ऐसे लिख दो, 4:1 हो जाएगी। अब इनमें गैप देखो कितना है, गैप इसमें तो है 5 का, इसमें है आपका 3 का गैप है। अब ये गैप तो सेम होना चाहिए, मैंने आपको पहले बताया था। इसको सेम करने के लिए ये 3 है ये 5 है, इसको आप कर दो 3 से मल्टीप्लाई, इसको कर दो 5 से मल्टीप्लाई। क्लियर है? बस यही करना है। अब आप इसमें ये ऐड कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखो ये हो गया आपका 3 6 18, ऊपर इधर कर लेते हैं साइड में, ये हो जाएगा 18:3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20:5 हो जाएगा। अब देखो अब क्लियर है। अब इनका एज डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस कितना है 15 आ रहा है, इनका भी 15 आ रहा है। अब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, अब सेम होना चाहिए, हमने सेम कर दिया। अब देखो ये जो है 4 ईयर्स के गैप में +4 था ना, ये प्रेजेंट एज थी, ये 4 साल बाद की एज थी। अब ये 4 साल में कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, ये भी कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। अब 2 यूनिट की वैल्यू 4 के बराबर है, 2 यूनिट्स की वैल्यू अगर 4 की इक्वल है तो 1 यूनिट की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, 2 के इक्वल होगी। 1 अगर 2 के इक्वल है, हमने क्या बताना है, प्रेजेंट एज ऑफ सन, सन की प्रेजेंट एज बतानी है। प्रेजेंट एज तो ये थी, है ना, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, 1 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 यूनिट 2 के बराबर है, बस 2 ही आंसर आ गया इसका। ठीक है सॉरी 1 सेकेंड, हमने 3 से मल्टीप्लाई की थी ना, ये है जो सेम करने के बाद आपका आंसर आया ना, उससे मल्टीप्लाई करनी है। सेम कर दी हमने इनकी रेशो में डिफरेंस सेम कर दिया। उसके बाद देखो इसकी एज, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6 ईयर्स आएगी, तो सन की एज कितनी आ गई, 6 ईयर्स। क्लियर है? ये हो गया आपका। अगर फादर की पूछे तब भी वो बाद वाली में ही निकालना है आपने, पहले वाली में नहीं निकालना। जहाँ पे हमने सेम रेशो मिलेगी हमने वहीं पे निकालना है। ये दिया है हमें, रेशो ऑफ 2 ब्रदर्स इज 1:2। ठीक है एंड 5 ईयर्स बैक, 5 साल पहले उनकी रेशो थी 1:3। हमने बताना है कि व्हाट विल बी द रेशो आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद उनकी रेशो क्या होगी, ये बताना है। ठीक है सिंपल सा है बिल्कुल। देखो इसमें क्या करोगे, सेम लोगे भाई, ये जो है हमारी प्रेजेंट एज है 1:2। ठीक है अब 5 साल पहले कर दो -5, ये यहाँ लिखो इसको, प्रेजेंट एज है 1:2। ठीक है अब 5 साल पहले कितनी थी इसकी, 1:3 थी। क्लियर है? अब इनका गैप कितना 2, इसका गैप कितना 1 है, तो इसको हमने इक्वल करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, ये रेशो बन जाएगी हमारे पास 2:4। ठीक है 1:2 की जगह लिख लो 2:4। क्लियर है? 2:4। ठीक है अब ये कह रहा है कि 5 साल पहले थी एज, अब ये 5 साल में कितनी बड़ी, 1 बड़ी, ये भी 5 साल में 1 बड़ी। 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास है 5 के इक्वल। ठीक है 1 यूनिट की वैल्यू 5 के इक्वल है, तो हम प्रेजेंट एज निकाल लेंगे। प्रेजेंट एज निकालने के लिए 2 यूनिट्स की वैल्यू कितनी आएगी, 10 के इक्वल, 4 यूनिट्स की वैल्यू 20 के इक्वल, 10:20 आ गई हमारी अब की रेशो। इसको काट दो चाहे, 5 2 × 10, 5 4 × 20, ये 2 पे कटा था, 1:2 इसकी रेशो आ रही है। ठीक है 10 1 × 10, 10 2 × 20, 1:2 आ गई। ठीक है अब हमने क्या करना है, 5 साल के बाद निकालना है ना, तो आप क्या करो, पहले इसको ऐसे ही रहने दो 10:20। अब इसमें आप 5 साल के बाद निकालने के लिए क्या करोगे, इसमें 5 साल और ऐड हो जाएंगे, 10:20 क्या बन जाएगा, 15:25 बन जाएगा। ठीक है तो ये बन गया हमारे पास, इसकी रेशो निकाल दो, 5 3 × 15, 5 5 × 25,
तो इसकी रेशो कितनी आ गई 5 साल के बाद की हमारी 3:5। अगर प्रेजेंट की रेशो पर पूछता तो 1:2 निकाल देते हम, है ना। तो हम पहले रेशो तो निकाल सकते हैं ना, पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा 5 साल बाद कितनी होगी, फिर रेशो निकाल लो इसको कैंसिल आउट करके। क्लियर है। देखो अगर आप ऐसे निकालते हो जैसे यहाँ पे अभी मैं करी थी 10:20 करके, तो वो 1:2 आ गया। 5 साल बाद निकालोगे तो इसमें 5 ऐड कर दोगे, इसमें भी आप 5 ऐड कर दोगे, तो ये बन जाएगा 6:7, जो कि आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं करना है आपने, पहले इसमें आपने 5 ऐड करना है, 5 साल बाद की पूछी है तो फिर उसके बाद इसको रेशो में कन्वर्ट करना है कैंसिल आउट करके। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो आपको सिंपल से सिंपल वे में करवाए जा रहे हैं, इससे इजी मेथड आपको नहीं मिल सकता। 3 years ago, ऐसे क्वेश्चंस में आप बहुत पजल होते हो, अगर खुद से ऐसे ही करने लग जाओ तो इन ट्रिक्स से करो, इन मेथड्स को फॉलो करो, बिल्कुल इजी लगेंगे। 3 साल पहले जो थी फादर की एज जो थी सन से 7 टाइम्स थी। फादर वॉज 7 टाइम्स ओल्ड एज ए सन। ठीक है, तो मान लो इसकी 7 इसकी 1, ये था हमारे पास। क्लियर है। हैंस द फादर्स एज वुड बी 4 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन 3 years हैंस, मतलब 3 साल बाद 3 साल पहले थी ये, अब 3 साल बाद माइनस का 3 years लिख लो, प्लस का 3 years लिख लो यहाँ पे। 3 साल बाद क्या होगा, उनकी एज का जो रेशो हो जाएगी, 1 सेकेंड, 3 years हैंस द फादर्स एज वुड बी 4 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। जो फादर की एज है वो 4 टाइम्स हो जाएगी सन की 1 मान लो, फादर की हो जाएगी 4। क्लियर, ये मान लो फिलहाल तो। अब उसके बाद बीच में कहीं प्रेजेंट एज होगी उनकी। वट आर द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन, हमने प्रेजेंट ही बतानी है। ठीक है, प्रेजेंट एज ही बतानी है हमें। हम क्या करेंगे, देखो पहले तो सबसे पहले इसका गैप चेक करना है, 6 है, इसका गैप चेक करना है 3 है। ठीक है, तो इसको इसके इक्वल करो गैप को, तो सीधी सी बात है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 2 6 होते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, गैप सेम हो जाएगा। 2 4 8 आ जाएगा यहाँ पे, 2 1 2 आ जाएगा यहाँ पे। अब गैप सेम होगा, लिख लो चाहे 7 - 1 6, 8 - 2 6। क्लियर है। अब हमने गैप तो सेम कर दिया। अब देखो यहाँ पे जो है हमारे पास 7 से 8 होगी, 1 से 2 होगी, 1 बढ़ रही है, 1 बढ़ रही है कितने साल में, 3 पहले वाले और 3 ये मान लो ये प्रेजेंट एज है। ठीक है, प्रेजेंट एज में अब यहाँ पे 3 था, ऊपर नीचे भी 3 ये 3 साल मिला के कितने हो गए, 6 साल। 1 यूनिट की वैल्यू एक ही बढ़ी ना 6 साल में, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 6 के इक्वल है तो हमारे पास 7 की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, फादर की। ये निकालो ना पहले, 7 की एज कितनी आ जाएगी, 7 की वैल्यू 42, मतलब जो फादर की एज है वो कितनी आ गई हमारे पास 42। 3 साल पहले जो फादर की एज थी 42 थी। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। हमने क्या बताना है, प्रेजेंट एज बतानी है। 42 थी 3 साल पहले, तो उसके बाद सन की एज कितनी थी 3 साल पहले, ये भी बता दो। 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो 6 ईयर्स ही थी। अब बतानी है हमने प्रेजेंट एज, ये 3 साल पहले है, तो इसमें 3 ऐड कर दो, ये होगी 9 ईयर्स, इसमें भी 3 ऐड कर दो, ये होगी 45 ईयर्स। मतलब अब जो प्रेजेंट एज है फादर और सन की, वो 9 ईयर्स एंड 45 ईयर्स है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऐसे क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये बैंकिंग में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आप कोई भी बैंकिंग का एग्ज़ाम देते हो, मे भी आपके DSSB के एग्ज़ाम में भी आ जाए। जैसे ये है, देखो रेशो बिटवीन एज ऑफ ए 5 years हैंस, 5 साल बाद जो है रेशो बिटवीन ए एंड बी एंड एज ऑफ बी 3 years। देखो एज ऑफ ए, रेशियो बिटवीन एज ऑफ ए 5 years हैंस और एज ऑफ बी 3 years एगो, ये दिया हुआ है। ए की 5 साल बाद एज, बी की 3 साल पहले की एज, इनमें रेशियो दी है आपको 6:1। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। और क्या कहा हुआ है, एंड रेशियो बिटवीन एज ऑफ ए 4 years एगो, ए की 4 साल पहले की एज 4 years एगो। ठीक है, एंड बी आफ्टर 5 years, बी की 5 साल की बाद की एज, लेटर 5 साल बाद की एज
इनका जो रेशो है वो आपके पास 7:11, ठीक है, ये दिया है। व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ ए की प्रेजेंट एज बतानी है हमने। देखो इसमें क्या दिया आपको, 5 साल पहले ए की, 5 साल बाद ए की एज, इट मीन्स A+5, ठीक है। और किसकी रेशो दी है, एज ऑफ बी 3 ईयर्स एगो, 3 साल पहले बी की एज, B-3 लिख दो। इनकी रेशो दी है 6/1 कर दिया, इतना सिंपल है। अब सेकंड में स्टेप में क्या दिया हुआ है, रेशो बिटवीन एज ऑफ ए 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले ए की एज, A-4 कर दो, बाय में बी आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद B+5 कर दो। इनकी रेशो है आपके पास 7/11। क्लियर है, कुछ भी नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 2 इक्वेशंस आ जाएंगी यहाँ से हमारे पास, ठीक है। तो निकाल लो, यहाँ से आएगा, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो A+5 इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास, सॉरी 5A+25। 1 सेकेंड, ये रेशो हमने गलत लिख ली यहाँ पे, 6:5 है ये, ठीक है, 6:5 लिख लो। अब ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 5A+25 आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल्स टू, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 6B माइनस का 6×3 = 18, ये आ गया। यहाँ से निकाल लो इक्वेशन, आपके पास क्या बनेगी, 5A - 6B इज इक्वल्स टू, इसको उधर लेके जाओगे माइनस का हो जाएगा, -18 - 25 माइनस का 43, ये हो जाएगा, ठीक है। इसकी इक्वेशन निकालोगे हमारे पास क्या बनेगी, इस वाली की इक्वेशन निकाल लो, 11 की ए से करोगे 11A माइनस का 44 इज इक्वल्स टू 7B प्लस का 35, दिख रहा है, ठीक है, 7B प्लस का 35, ये आ गया हमारे पास। इसको सॉल्व करोगे 11A - 7B, ये आ जाएगा आपके पास 79, क्लियर है। अब आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, किसी एक को इक्वल कर लो। यहाँ पे जैसे 6B है, यहाँ पे 7B है, इसको आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, इसको आप 6 से कर दो, ताकि ये B इक्वल आ जाए, B को हम कैंसिल आउट कर सकें और A की वैल्यू निकाल सकें, क्योंकि हमने A की निकालनी है तो B को कैंसिल आउट कर दो, जिसकी निकालनी है उसको रखो बस, ठीक है। अब इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे सोल्व कर रही हूँ उसको मैं, देखो 7 से मल्टीप्लाई करोगे इस इक्वेशन को पूरी को, ये आ जाएगा 35A माइनस का 42B इज इक्वल्स टू माइनस का 301, ठीक है, ये आ जाएगा। अब उसके बाद इस वाली इक्वेशन को जो सेकंड वाली थी 6 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा हमारे पास 66A माइनस का 42B इज इक्वल्स टू -474 प्लस का, ठीक है, ये आ गया। इनको कैंसिल आउट करने के लिए साइन चेंज करने पड़ेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस, क्लियर है। ये तो आप छोटी क्लासेस से करते आ रहे हो। माइनस का 31A इज इक्वल्स टू 75 आ जाएगा, ये माइनस का माइनस माइनस कैंसिल, ए की वैल्यू आ गई यहाँ से 25 ईयर्स। अब ए की जो वैल्यू आ गई हमारे पास आ गई 25 ईयर्स। अब प्रेजेंट एज तो हमने ए ही ली थी ना, 5 साल बाद +5 कर दिया था, प्रेजेंट एज बी ली थी, 3 साल पहले -3 कर दिया था। तो अभी हमें उसने प्रेजेंट एज पूछी थी ए की, जो आ गई 25, क्लियर है। यहाँ से पहले ये नोट कर लेना, अगर ना दिखे तो फिर ये साइड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन इज 100 ईयर्स। उनकी एज का सम दे रखा है 100 ईयर्स, ठीक है। 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले क्या था, माइनस का 5 ईयर्स लिख दो। देयर एज वॉज इन रेशो 2:1। उनकी एज में जो रेशो थी वो 2:1 थी। रेशो ऑफ एज ऑफ आपने निकालनी है 10 ईयर्स लेटर। रेशो ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन आफ्टर 10 ईयर्स, ये निकालना है आपने, ठीक है। देखो अब ये कह रखा है कि फादर और सन की जो एज का सम है वो हमें दे रखा है 100 ईयर्स, ठीक है। 5 साल पहले अगर हमने निकाले है ना, 5 साल पहले, तो 5 साल इनकी भी कम होगी, फादर की भी, और 5 साल सन की भी कम होगी। तो दोनों 5 साल पहले के निकालेंगे -5 ईयर्स, तो हमारे पास आ जाएगी -5 इसका, -5 इसका, मतलब माइनस का 10 करेंगे 90 आ जाएगी, ठीक है। 5 साल पहले उनकी एज का सम कितना था, 90 ईयर्स था, क्लियर है इतनी बात। जब भी हमने बैक जाना, ये -5 ईयर्स दे रखा है ना हमें, तो उसकी रेशो दे रखी है, तो उसके लिए हमने ये 90 निकाल लिया, क्लियर है। अब 5 ईयर्स
एगो रेशो दे रखी है हमें 2:1 -5 ईयर्स, ठीक है। 5 साल पहले उनकी एज की रेशो कितनी है 2:1, टोटल कितनी होगी 2 + 1 3, ठीक है। 3 यूनिट मतलब टोटल हमने निकाली है 90 और दे रखी है 3। अब 3 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 3 यूनिट 90 के इक्वल है, तो 1 यूनिट किसके इक्वल होगा 30 के इक्वल होगा, ठीक है। तो इट मीन्स ये 2 यूनिट किसके इक्वल होगा, 2 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 के इक्वल होगा, और ये 1 यूनिट 30 के इक्वल। मीन्स जो 5 साल पहले की एज थी उनकी रेशो थी 60:30। क्लियर है इतनी बात। इट मीन्स अब आप क्या करोगे, प्रेजेंट एज निकाल लो। ये तो हमने 5 साल पहले की निकल गई ना हमारी, 60 और 30 क्या है 5 साल पहले की है। प्रेजेंट कितनी आ गई 65 + 35, ये आ गया हमारे पास। हमने निकालनी है 10 साल बाद की, तो इसमें 10 और ऐड कर दो, कितना आ जाएगा ये 75, ये आ जाएगा 45। 75:45 आ गई रेशो। इसको बस कैंसिल आउट कर दो, किसने भी कैंसिल आउट हो रहा है 15 पे, 15 5 से 75, 15 3 से 45, 5:3 हमारे पास आ गई 10 ईयर्स बाद की रेशो, ठीक है। यही निकालना था हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपने करके दिखाना है, खुद ने बताना है, इसके कमेंट बॉक्स में आंसर बताना क्या आएगा। सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन इज 90 ईयर्स, 90 ईयर्स है, ठीक है। 10 ईयर्स अर्लियर, 10 साल पहले उनकी एज का रेशो था 5:2, ठीक है। ये दे रखा है आपको। तो उसके बाद आपने क्या करना है, प्रेजेंट एज बतानी है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर की आपने प्रेजेंट एज बतानी है, क्या आएगी कि आपने करके देखना है और इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रेशो ऑफ एज ऑफ 2 persons इज 5:9, 5:9 दे रखी है। एज ऑफ वन ऑफ देम इज ग्रेटर देन 40 ईयर्स, एक की एज 40 साल बड़ी है दूसरे से। सम ऑफ देयर एज बताना है आपने इन ईयर्स, ठीक है। ये बताओ क्या आएगा आपके पास। देखो प्रेजेंट एज हमें दे रखी है, इनकी रेशो 5:9 दे रखी है। अब इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 4 का, और इसने क्या रखा है डिफरेंस 40 ईयर्स का है, तो 4 की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई 40 के, 1 की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई 45 में 4 करेंगे 10 के इक्वल आ गई। 1 अगर 10 के इक्वल है तो 5 किसके इक्वल होगा 50 के, 9 किसके इक्वल होगा 90 के, ठीक है। अब इनको प्लस कर दो, ऐड कर दो, इनका एडिशन ही तो पूछा था, सम ही तो पूछा था, 140 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब ये तो थे हमारे इसकी रेशो के बेस पे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं। अब जो एवरेज के बेस पे क्वेश्चन बनते हैं वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस और देख लो रेशो वाले भी। रेशो बिटवीन एज ऑफ फादर एंड सन 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले उनकी रेशो थी एज की 19:6, ठीक है। इफ द डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ फादर एंड सन इज 26 ईयर्स। अब जो प्रेजेंट टाइम में कह रहा है ना, उनकी एज का डिफरेंस है 26 ईयर्स, ठीक है। प्रेजेंट में इतना है तो पास्ट में भी इतना ही था। अगर मान लो आपका ब्रदर अब आपसे 5 साल बड़ा है, तो 10 साल बाद कितने साल बड़ा होगा 5 साल ही होगा, ये तो सेम ही रहेगा ना। तो वही कह रहे हैं कि 26 ईयर्स है उनकी एज का डिफरेंस। वट विल बी द रेशो ऑफ देयर प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज की आपने रेशो बतानी है क्या आएगी, ठीक है। देखो फादर और सन की रेशो दे रखी है 4 साल पहले 19:6 दे रखी है। ये ना लिख लिया करो ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर रहे, जो पूछा वो आप निकाल सको। -4 आपने लिखा होगा तो 4 साल पहले की है, आपको पता रहेगा ये। अब क्या है इनका जो सम है, सॉरी डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है 26 है। 19 में से 6 माइनस करोगे 13 आ जाएगा। इट मीन्स 13 हमारे पास डिफरेंस 13 है और कह रखा है 26 है। 13 की वैल्यू कितनी आ गई 26, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2, ठीक है। 1 अगर 2 के इक्वल है तो 19 की वैल्यू कितनी आ गई 38, और 6 की वैल्यू कितनी आ गई, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो आ जाएगा 12, ठीक है। ये 4 साल पहले की एज है 38 और 12, ठीक है। उनकी 4 साल पहले की एज है। अब हमने प्रेजेंट एज बतानी है, इनमें 4 ऐड कर दो, इसमें 4 ऐड करोगे 42 आ जाएगा, इसमें 4 ऐड करोगे 16 आ जाएगा। तो इनकी रेशो निकाल दो। सिंपल वही कर रहे हैं जो अब तक करते आ रहे हैं हम, वही वाला क्वेश्चन है ये।
ये 21, ये 2 पे कैंसिल हो गया, ये इसकी रेशो आ गई। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एट प्रेजेंट रेशो ऑफ, अभी हम रेशो वाला ही कर रहे हैं, एवरेज वाला स्टार्ट करेंगे अभी। 2-3 क्वेश्चन और कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं। रेशो बिटवीन एट्स ऑफ, अगर 3 की ऐसे रेशो दे रखी है आपको, A:B:C इज़ 9:7:6, ये आपको रेशो दे रखी है। 5 years ago, 5 साल पहले, माइनस का 5 लिख लो, 5 साल पहले A was 12 years, A जो था 12 साल बड़ा था किससे, C से, 12 years elder than C, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ D, D की आपने प्रेजेंट एज बतानी है। इफ़ D वुड बी 5 years यंगर दैन B आफ्टर 5 years, D की आपने प्रेजेंट एज बतानी है। अगर कंडीशन ये है कि इफ़ D वुड बी 5 years यंगर, D जो है 5 साल छोटा होगा किससे, B से, 5 साल बाद। तो 5 साल बाद अगर ये B से 5 साल छोटा होगा तो अभी भी तो 5 साल छोटा ही रहेगा ना, ये कंडीशन आपने याद रखनी है। A:B:C की रेशो क्या है आपके पास, प्रेजेंट एज बतानी है D की, ये याद रखना है। 9:7:6। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टारगेट ये होना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। 5 years ago, 5 साल पहले A जो है C से बड़ा था, ठीक है। कितना साल बड़ा था, 12 साल बड़ा था। अब हमारा 5 साल पहले कितना डिफरेंस आ रहा है इनका रेशो एट प्रेजेंट, अच्छा ये प्रेजेंट का है, ठीक है। 5 साल पहले इनकी रेशो, अगर इनका डिफरेंस 12 साल था तो अब भी 12 साल ही रहेगा, ये आपने ध्यान में रखनी है चीज़। 5 साल पहले अगर आपका भाई आपसे 2 साल बड़ा था तो अभी भी 2 साल बड़ा ही रहेगा, चाहे कितने भी बड़े हो जाओ आप, 2 साल ही बड़ा रहेगा वो। और ये 12 years का डिफरेंस है तो पहले भी 12 years का ही था। 9 और 6 में डिफरेंस कितना हमारे पास 3, तो 3 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 12 के, ठीक है। 1 की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, 4 की। 1 की वैल्यू अगर 4 की इक्वल है तो इससे आप निकाल दो बस। D जो है 5 साल पहले B से छोटा था, ठीक है। इसमें दे रखा है देखो, D जो है 5 साल छोटा है B से, ये दे रखा है। 1 की वैल्यू अगर 4 से इक्वल है, 1 यूनिट की वैल्यू 4 की इक्वल है तो हमारे पास 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36। 7 यूनिट की कितनी आ जाएगी, 48। 4 से मल्टीप्लाई कर दो बस। 6 यूनिट की कितनी आ जाएगी, 24। क्लियर है इतनी बात, ये वैल्यू हो गई हमारे पास। हमने निकालनी है D की वैल्यू, D की वैल्यू प्रेजेंट एज निकालनी है। D जो है B से 5 साल छोटा है, B की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 28। इससे 5 साल छोटा कितना होगा, 28 - 5 कर दो, 23 ईयर्स आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है हमारे पास एक, इस टाइप के भी पजल क्वेश्चन बनते हैं आपके पास। द प्रेजेंट एज ऑफ A, B, C टुगेदर इज 185। A + B + C मीन्स आपको दे रखा है 185 ईयर्स। B इज ट्वाइस एज ओल्ड एज A, B जो है इज इक्वल्स टू है 2A, ठीक है। 2 साल बड़ा है B ट्वाइस है, सॉरी, B जो है B इज ट्वाइस एज ओल्ड एज A, B ट्वाइस है तो इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों इक्वल हो जाएंगे, वही कर दिया। B इज इक्वल्स टू 2A पुट कर दिया। अब यहाँ पे आप पुट कर दो B की जगह सीधा A + 2A। क्वेश्चन भी साथ साथ बताती जा रही हूँ आपको, आंसर भी सॉल्व कैसे करना है वो भी बताती जा रही हूँ। वेयर एज C इज 17 ईयर्स ओल्डर दैन A, जो हमारा है C जो है A से 17 साल बड़ा है, इट मीन C की वैल्यू क्या है, A + 17 लिख दी हमने। क्लियर है इतनी बात। द रिस्पेक्टिव एज ऑफ ABC की एज बतानी है सबकी, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, इतना आप कर लोगे, कंसेप्ट क्लियर है। सबको A की में बदल लो, इसको ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करना है तो A में बदल लिया हमने सारे को। अब ये आ गया हमारे पास 4A + 17 इज इक्वल्स टू 185, ठीक है। 4A की वैल्यू आ गई 185 माइनस का 17 168, तो A की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारे पास, कैंसिल आउट कर दो, 47 आ गई। 1 सेकेंड, 4 4 जो 16, 4 2 8, 42 आ गई, ठीक है। 42 आ गई A की वैल्यू, तो B की वैल्यू निकाल लो। B हमारे पास क्या है, ट्वाइस ऑफ A, ठीक है। B की वैल्यू 2A है तो 2 × 42 करोगे, B की वैल्यू आ गई हमारे पास 84, A की वैल्यू आ गई 42। अब C की वैल्यू क्या थी, C की वैल्यू थी A + 17, है ना, यही थी ना, A से 17 साल बड़ा है, हमने इसमें 17 ऐड कर दिया, इसमें 17 ऐड कर दो तो C की वैल्यू भी आ जाएगी। 17 ऐड करो 42 में, आ जाएगा 59। क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका स्टैटिक का एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन आपको ऑब्वियसली देखने को मिलता ही है। परी गोट मैरिड, आई थिंक यहाँ पे दिख नहीं रहा आपको, फिर भी मैं बोल रही हूँ, आपको समझ तो आ ही रहा होगा क्या बोला है। परी गोट मैरिड 6 years ago. टुडे हर एज इज, आज जो है उसकी एज है 1:1/4 टाइम ऑफ हर एज एट टाइम ऑफ मैरिज। हर सन्स एज इज 110 times हर प्रेजेंट एज। एज ऑफ हर सन, उसके बेटे की एज बतानी है आपने, ठीक है। 5 साल पहले, अब देखो परी गोट मैरिड 6 years ago, 6 साल पहले उसकी मैरिज हुई, ठीक है। टुडे एज 1:1/4, इसको कर दो 4 1 4 + 1 कितना होगा 5/4। इट मीन्स पहले उसकी 4 थी, अब होगी उसकी 5, ठीक है। अब जो है 5 years होगी, 1 साल बढ़ गई, ठीक है। 1 साल बढ़ गई, 1 साल बढ़ी कितने साल में, 6 साल में, 6 साल में 1 साल बढ़ी ना। 1 की वैल्यू अगर 6 के इक्वल है तो 4 की वैल्यू किसकी इक्वल होगी 24 के। 5 की वैल्यू किसकी इक्वल होगी 5 6 30, 5 की वैल्यू होगी 30 के इक्वल। इट मीन्स जो पहले एज थी उसकी 24 थी, अब जो एज है वो 30 है, ठीक है। अब उसने कहा है कि उसके सन की जो एज है ना 1/10 टाइम्स है उसकी, तो सन की एज 1/10 टाइम्स है, तो 1/10 कर दो, 3 आ गया, 3 years का सन है उसका, बस आंसर आ गया, ठीक है। ये एज गैप तो मैंने आपको पहले ही बताया। देखो परी गोट मैरिड ये सब वही दे रखा है, हर एज, तो वो इसमें वो पहली बात तो बात ही नहीं है। वो था ना जैसे 5 साल बड़े, 3 साल बड़ा है आपका ब्रदर, तो कितने साल मर्जी बाद में या पहले कभी पूछा 3 साल बड़ा ही रहेगा, ठीक है। वो बात तो इसमें थी नहीं, बस अपने आपने क्या बताना था, सन की एज बतानी थी, ठीक है। खुद से ही कंपेरिजन कर रखा है, क्लियर है। देखो आगे देखो, अब हम करने जा रहे हैं एवरेज के बेस पे क्वेश्चंस, जो जो बनते हैं वो हम कर लेंगे इसमें। एज में भी एवरेज के बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे तो हम इसको एवरेज वाले चैप्टर में कर सकते थे, बट अभी एज के कर ही रहे हैं तो देख लो। ये क्वेश्चन है आपके पास, एवरेज एज ऑफ एज ऑफ 35 स्टूडेंट्स इन क्लासेस 14 years। 35 स्टूडेंट्स की एक क्लास में एवरेज एज दे रखी है 14 years, क्लियर है। एवरेज एज आफ्टर कमिंग ए न्यू स्टूडेंट बिकम्स 15 years। एवरेज एज आफ्टर कमिंग, एक नए बच्चे के आने से एवरेज एज 15 years हो जाती है। फाइंड एज ऑफ न्यू स्टूडेंट, नए वाले स्टूडेंट की आपने एज बतानी है। ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, देखो जब एवरेज दे रखी हो ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया करो तो टोटल एज आ जाती है, ठीक है। 35 को 14 से मल्टीप्लाई कर दो, ये नंबर है, ये एवरेज है। नंबर को अगर हम एवरेज से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास टोटल आ जाता है। टोटल एज कितनी होगी हमारे पास, नंबर कितना है 35, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 35 है, इंटू एवरेज कितना है 14, ठीक है। नंबर इंटू एवरेज करोगे तो ये ध्यान रखना आपके पास टोटल वैल्यू आ जाती है, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास 490, क्लियर है। अब टोटल एज आफ्टर कमिंग 1 स्टूडेंट, एक बच्चे के आने से टोटल कितने बच्चे हो गए, टोटल 36 हो गए ना। नंबर कितना हो गया 36 हो गया, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी होगी एज की 15 years होगी। अब आफ्टर कमिंग 1 स्टूडेंट, आफ्टर 1 कितनी होगी, ये होगी आपके पास, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 540 होगी। देखो पहले थी 490 एज थी, अब 540 एज है, तो इट मीन्स कितनी बड़ी, इसमें जितनी बड़ी वही तो एक बच्चे की एज थी ना। अब इसमें से माइनस कर दो, 540 माइनस का 490 कर दो, ये आ जाएगा 14 - 9 5, ये 50 years का हो गया एक बच्चा, ठीक है। कितनी भी एज तक पढ़ते रहते हैं आप, तो 50 years का आप स्टूडेंट लगा सकते हो, ये है, ये क्वेश्चन के हिसाब से है। आगे देखो, ये क्वेश्चन है हमारे पास, एवरेज एज ऑफ 24 स्टूडेंट्स एंड टीचर
24 बच्चे हैं और एक टीचर है, उनकी एवरेज एज है 16 ईयर्स, ठीक है। अब उसके बाद है इफ़ द एज ऑफ टीचर इज़ रिमूव्ड, टीचर की एज को निकाल दिया जाए, रिमूव कर दिया, ठीक है। देन द एवरेज एज डिक्रीजेज बाय 1 ईयर, एवरेज एज 1 साल कम हो जाती है, मतलब 15 साल हो जाती है। फाइंड द एज ऑफ टीचर, टीचर की एज बतानी है कितनी है। देखो 24 स्टूडेंट्स और एक टीचर, सबको मिला के कितने हो गए 25, ठीक है। 25 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटू में एवरेज करेंगे तो हमारे पास टोटल आएगा 25 इंटू 16 कितना आ गया हमारे पास 400 आ गया टोटल, ठीक है। टोटल एज कितनी होगी 400। अब अगर टीचर को निकाल दिए कितने रह गए 24 रह गए और एज कितनी होगी 15 होगी, ठीक है। ये आ गया 360 हमारे पास, इसमें से इसको माइनस कर दो बस टीचर की एज निकल जाएगी, 40 ईयर्स आ गई। क्लियर है। ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना है आपने, ये कंसेप्ट लगाना ईजी रहेगा। अब देखो ये कौन सा कर रहे थे हम, 13 है कि 14 है देख लेना। देखो 3 years ago, 3 साल पहले, एवरेज एज ऑफ ए फैमिली विद 5 members was 17 years। एवरेज एज ऑफ फैमिली विद 5 members, 5 मेंबर थे फैमिली के और उनकी एज क्या थी 17 ईयर्स, एवरेज एज थी, ठीक है। एवरेज एज ऑफ दैट फैमिली इज स्टिल 17 ईयर्स, अभी भी 17 ईयर्स है एवरेज। बिफोर द बर्थ ऑफ न्यू चाइल्ड, बिफोर द बर्थ ऑफ न्यू चाइल्ड, नए बच्चे के पैदा होने से पहले आपने बतानी है एज ऑफ चाइल्ड क्या थी, ये बताना है। न्यू चाइल्ड और आ गया है कि उसमें, तब उनकी एज अब भी 17 ईयर्स है, पहले भी 17 ईयर्स की अब थी, अब एज बतानी है चाइल्ड की कितनी है। देखो इसमें क्या करोगे, -3 ईयर्स, 3 साल पहले कितनी थी, नंबर को एवरेज से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा सम आता है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। नंबर कितने थे, 5 मेंबर थे फैमिली के, एवरेज कितना था 17, टोटल कितनी होगी 85 ईयर्स, ठीक है। अब प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट में कितने हैं मेंबर्स, सबकी एज 20-20 बढ़ेगी तो टोटल कितनी बढ़ेगी, प्रेजेंट में सबकी एज 20-20 ईयर्स बढ़ा दो, 20-20 ईयर्स बढ़ा दी। तो पहले तो ये 3 साल पहले की थी ना, पहले तो हम इसको प्रेजेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3-3 साल बढ़ा दी सबकी एज, तो एवरेज में देखो एवरेज में ही बढ़ोतरी होगी ना, 3 साल तो एवरेज में ही बढ़ेगी, मेंबर तो उतने कितने ही है। अब 20 साल बढ़ा दी तो कितनी होगी 100 ईयर्स होगी, ठीक है। अब उसने क्या कहा है कि एज ऑफ चाइल्ड बतानी है हमने, एज ऑफ चाइल्ड मतलब एक बच्चा और आया, न्यू ईयर मतलब कितना आ गया, न्यू चाइल्ड के ऐड होने से 6 मेंबर्स हो गए, 6 इंटू में अब क्या करेंगे हम, ये जो था ना एवरेज एज, उसने कहा है कि न्यू मेंबर के ऐड होने पे से भी एवरेज एज 17 ही रहती है, तो 6 को आप 17 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ गया 102, ठीक है। हमारे हिसाब से होनी कितनी चाहिए थी 100 ईयर्स, है कितनी 102, कितने ईयर्स का गैप है 2 ईयर्स का, इट मीन्स जो न्यू बोर्न बेबी है वो 2 ईयर्स का है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है आपके पास एवरेज एज ऑफ फादर एंड सन इज 40 ईयर्स, ठीक है। एवरेज है फादर और सन की 40 ईयर्स, एंड एवरेज एज ऑफ फादर एंड मदर इज 54 ईयर्स, एवरेज एज ऑफ मदर एंड सन इज 38 ईयर्स, ठीक है। फाइंड द एवरेज ऑफ एज ऑफ ऑल, सबकी एज का आपने एवरेज निकालना है। देखो कैसे करोगे, दो जनों की जो एवरेज एज है 40 है, मीन्स फादर और सन की एवरेज एज कितनी होगी 80 होगी, 42 ज़ा 80, टोटल फादर और सन की टोटल कितनी होगी 80 ईयर्स, ठीक है। फादर और मदर की टोटल कितनी होगी 54 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 ही जने हैं, 2 मेंबर्स को, नंबर को अगर हम एवरेज से मल्टीप्लाई करते हैं टोटल आता है, तो फादर प्लस मदर की कितनी होगी 108 होगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या दिया, मदर और सन की, 2 जनों की है, 38 से मल्टीप्लाई करो, मदर प्लस सन की आ जाएगी टोटल उनकी 76 आ गई, ठीक है। अब ये s प्लस एस 2s हो गया, f प्लस एस 2f हो गया, m प्लस एम 2m हो गया, सबको ऐड कर दो, सबको ऐड करने से आएगा 264, 2 कॉमन ले लो सब में से, s प्लस एफ प्लस एम, सन फादर मदर इज इक्वल्स टू 264, ये 2 नीचे ले जाओ इधर, ये कैंसिल आउट हो गया, 132 आ गया, ठीक है। फादर प्लस मदर प्लस सन, तो सबकी एज आई है 132। अब अगर देखो सम जो होता है इज इक्वल्स टू एवरेज इंटू में नंबर इंटू में एवरेज होता है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम इसकी एवरेज निकालेंगे, एवरेज क्या आएगा यहाँ से निकल के, सम अपॉन में नंबर
ठीक है। सम कितना है हमारे पास 132। नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं 3 हैं, बाय में 3 कर दो 3 ये आ जाएगा आपके पास, सॉरी 132 था यहाँ पे 44 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने सबकी एवरेज एज निकाल दी, क्या आएगी फादर मदर और सन की तीनों की एवरेज एज 44 ईयर्स आ गई हमारे पास। ठीक है, वैसे भी आप एवरेज निकालते हो किन्हीं भी 4-5 नंबर्स का, तो वो सारे नंबर्स का एडिशन ऊपर होता है, नीचे होता है कितने नंबर हैं। ठीक है, ऊपर 5 नंबर्स का एडिशन होगा, नीचे 5 से आप वो करते हो डिवाइड करते हो, सेम वही यहाँ पे किया है। ठीक है, ऐसे ऐसे करने हैं इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है हमारे पास, एवरेज एज ऑफ 3 boys is 15 years and their age ratio is 3:5:7. Find age of eldest son, eldest boy, ये बताना है। 3 लड़के हैं, उनकी एज एवरेज एज है 15 ईयर्स और एज की रेशो है ये, और सबसे बड़े लड़के की आपने एज बतानी है। तो टोटल कितना आएगा, मैंने आपको बताया कि नंबर की हम एवरेज से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास सम आता है, कितना आ गया 45 आ गया। ठीक है, अब तीनों की एज का सम कितना है, A + B + C मीन्स हमारे पास तीनों का टोटल कितना है 45 ईयर्स। ठीक है, तो ये रेशो दे रखी है, आपको रेशो दे रखी है, तो इसको 3x मान लो, इसको 5x मान लो, इसको 7x मान लो। ठीक है, अब ये तीनों की वैल्यू कितनी है हमारे पास 45। ठीक है, अब इनको ऐड करो, 7 + 5 12 + 3 15, 15x इज इक्वल टू आ गया 45। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 45 बाय में 15, ये आ गई 3, x की वैल्यू 3 आ गई, तो यहाँ से हम एज निकाल सकते हैं। 3 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9, इसकी आ गई 3 × 5 15, इसकी आ गई 3 × 7 21। तो सबसे बड़े लड़की की वैल्यू है 21 ईयर्स। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, और एक मेथड है इसका करने का, वो भी देख लो कैसे कर सकते हो। देखो, जब सेम डिफरेंस चल रहा है ना बीच का, तो नंबर जो है ना एवरेज होता है। देखो 3:5:7, इनके बीच का डिफरेंस देखो 2 2। जब इनका डिफरेंस सेम चल रहा हो तब बीच वाला जो नंबर होता है ना वो एवरेज होता है। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपने। एवरेज है 5 और हमारा एवरेज कितना आ रहा है, और 15 × 3 45। 5 अगर 45 के इक्वल है, 1 किसी इक्वल आ गया 3 के, तो एल्डेस्ट सन की वैल्यू निकाल दो, 3 × 7 21। क्लियर है, ऐसे भी कर सकते हो इसको। अब देखो, ऐसा क्वेश्चन मिले तो एवरेज एज ऑफ 39 स्टूडेंट्स इज 15 ईयर्स। 39 स्टूडेंट्स की एवरेज एज जो है 15 ईयर्स है। इफ़ एज ऑफ देयर टीचर इज़ इंक्लूडेड, टीचर की एज भी इंक्लूड कर ली तो उनका एवरेज बन गया, एवरेज इंक्रीज बाय 3 मंथ्स, 3 मंथ से इंक्रीज हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करना है देख लो। फाइंड एज ऑफ टीचर, टीचर की आपने एज बतानी है। क्लियर है, देखो ये जो इनका सम था टोटल कितना था 39 को 15 से मल्टीप्लाई करो, टीचर के आने से इंक्लूड होने से पहले कितना था 39 × 15 इज इक्वल टू 585 था। टोटल एज कितनी थी 585। अब जो टीचर ऐड होगी तो 3 मंथ्स बढ़ जाती है। 3 मंथ्स को आप पहले तो आप करोगे उसमें मंथ ईयर में कन्वर्ट, 3 बाय में 12 करोगे 1/4 आ जाएगा। ठीक है, अब 40 जब मेंबर्स हो गए, 1 टीचर भी ऐड होगी इनटू में, ये क्या हो गया 1/4 मंथ से इंक्रीज हो गया। 1/4 से इसको कर दो 15:1/4 लिख दो। ये क्या आ गया हमारे पास 15 4 60 + 1 61, 40 × 61/4, इसको लिख सकते हैं ऐसे 61/4। ठीक है, ये आ जाएगा 10, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 610 आ गया। अब हमने टीचर की एज बतानी है तो 610 माइनस का 585 कर दो, ये आ गया हमारे पास 25 ईयर्स। क्लियर है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ऐसे देखने में ऐसे लग रहा है पता नहीं क्या कर दिया, 3 मंथ्स के इंक्रीज कर दी, तो आप देखने में ऐसे पजल मत हो जाना, ऐसे क्वेश्चंस को इस टाइप से सॉल्व कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है आपके पास 5 years ago
5 साल पहले एवरेज एज ऑफ पी एंड क्यू वॉज 15 ईयर्स, 15 साल थी। अब टुडे द एवरेज एज ऑफ पी क्यू आर, 3 के मिला दिए, पी क्यू आर इज 20 ईयर्स, ठीक है। वट विल बी द आर्स एज आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद आर की एज बतानी है आपने, क्या होगी। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 5 साल पहले इनकी पी और क्यू की एवरेज थी 15 ईयर्स थी। 5 साल बाद मतलब अब प्रेजेंट एज, प्रेजेंट में कितनी हो जाएगी, 20 ईयर्स हो जाएगी। मैंने कहा था एवरेज में ऐड कर दिया करो, 20 हो जाएगी। अब जो है प्रेजेंट एज है इनकी 20 ईयर्स, इनका एवरेज 20 को मेंबर्स कितने हैं, 2 से मल्टीप्लाई करोगे इनकी टोटल एज आ जाएगी कितनी, आ गई 40 ईयर्स। पी और क्यू की आई है ना, 40 ईयर्स आ गई। अब आज जो बात कर रहा है पी क्यू आर की जो है 20 ईयर्स है एवरेज, तो टोटल है पी क्यू आर की ये है 20 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये 3 मेंबर्स हैं, यहाँ पे 2 थे, 2 से की थी, ठीक है। ये आ गई 60। इट मीन्स आर, ये पी क्यू आर की है, ये पी और क्यू की है, इसमें से ये माइनस कर दो 60 माइनस 40, इट मीन्स आर की कितनी आ गई 20 ईयर्स आ गई, ठीक है। अब हमसे उसने पूछा 10 साल बाद बताओ आर की, तो 10 साल ऐड कर दो इसमें, 20 + 10 कितना हो गया 30 ईयर्स। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एवरेज एज ऑफ बॉयज इन ए क्लास, किसी क्लास में बॉयज़ की एवरेज एज जो है इज डबल द नंबर ऑफ गर्ल्स। क्लियर है। इफ द रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, इफ द रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स in a group yeah, in the group is group of 36 students is 5:1, ये गिवन है आपको। देन द टोटल एज ऑफ बॉयज़ की आपने टोटल एज बतानी है। देखो आपको क्या क्या दे रखा है, एवरेज एज दे रखी है बॉयज़ की इन ए क्लास इज डबल ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स से डबल है, ठीक है। इफ़ द रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ए ग्रुप ऑफ 36 स्टूडेंट्स इज 5:1, ये दे रखा है। देन टोटल एज ऑफ बॉयज़ की टोटल एज बतानी है। देखो बॉयज़ और गर्ल्स की रेशो आपको क्या दे रखी है 5:1 सॉरी, ठीक है 5:1, इट मीन्स टोटल कितना हो गया ये 6। क्लियर है। अब 6 की वैल्यू किसके इक्वल है, 36 की इक्वल है। 36 स्टूडेंट्स की तो दे रखी है ना ये वैल्यू, रेशो 6 की वैल्यू 36 के इक्वल है, तो 1 की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, 36 बाई में 6 के इक्वल होगी। इतनी बात क्लियर है। 1 की वैल्यू अगर 6 की इक्वल है तो ये आ गया 6 ईयर्स, 6 के इक्वल आ गया, ये आ गया 6 × 5 30 के इक्वल, ठीक है। इनकी रेशो क्या हो गया हमारे पास 30:6 होगी। अब क्लियर है इतनी बात। हमने क्या निकालना है इसमें, टोटल एज ऑफ बॉयज़ निकालनी है, ठीक है। अब देखो ये 6 है, ये 30 है। अब क्वेश्चन में क्या कहा था उसने कि एज ऑफ बॉयज़ इज द क्लास इज डबल ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स। ये हमारे पास गर्ल्स का कितना है 6 और ये डबल है, मतलब बॉयज़ का निकालेंगे तो 6 का डबल होगा, 12 आ गया, ठीक है। बॉयज़ का 12 आ गया हमारे पास। अब एवरेज इंटू में नंबर करो तो हमारे पास टोटल आता है। क्लियर है इतनी बात। एवरेज हमारे पास कितना है 12 है, बॉयज़ का एवरेज कितना है 12 है, इंटू में नंबर कितना है, नंबर है हमारे पास 30 लड़के हैं, यही तो निकाला ना हमने, लड़के कितने और लड़कियां कितनी हैं, लड़कियों का डबल कर दिया, वो बॉयज़ का एवरेज आ गया हमारे पास, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास बॉयज़ की वैल्यू कितनी है 30 है, तो नंबर कितना है 30 है मीन्स, तो इनकी अब कर दो मल्टीप्लाई 12 × 30। एवरेज को अगर हम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तब तो सम आता है, बॉयज़ का नंबर कितना आ जाएगा फिर सम करके, ये 360 आ जाएगा टोटल, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। ये हमारा आंसर है 360। कोई डाउट यहाँ तक? आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा जितना भी करवाया है। फिर भी अगर कोई डाउट बचता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपने अभी तक कुछ भी टच भी नहीं किया ना तब भी आप इन वीडियोस को देखोगे, एग्ज़ाम
डेफिनेटली आप एग्ज़ाम अच्छा करके आओगे। ठीक है, तो आज का हमारा ये एज का टॉपिक हो गया कंप्लीट। इसके बाद हम एवरेज स्टार्ट कर देंगे या टाइम एंड वर्क कर देंगे, जिसकी पॉसिबिलिटी लगेगी, जो भी मतलब ज़्यादा लगेगा पहले बेटर है वो करवा दिया जाएगा आपको। ठीक है, अब इसमें आपको टीजीटी साइंस का, टीजीटी मैथ्स का, ये बैच वगैरह जो आप खरीदते हो, चाहो तो खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको यहाँ पे आपको वीडियोस मिलेंगी, उसकी भी तैयारी करना चाहो कर सकते हो, इंग्लिश की भी और आपकी मैथ्स की भी। मैथ्स की तो चल ही रही है हमारी, और रीजनिंग की भी मिलने स्टार्ट हो जाएंगी। रीजनिंग की भी आज हमने एक लेक्चर किया। ठीक है, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, वीडियोस आप देखते तो हो, उसको लाइक वगैरह नहीं करते हो, लाइक कर दिया करो। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।